नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार वर्मा और फिलहाल जी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फलाना ढिकाना पर। दोस्तों, पहले तो हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते थे, लेकिन सरकार के नियम अनुसार उसका पूरा पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कॉमेडी वीडियो ना बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग का इंटरव्यू सेशन चल रहा है, तो इंटरव्यू सेशन में आज एक ऐसी संस्था से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये संस्था विगत कई सालों से गरीबों की सेवा कर रही है और इस कोरोना महामारी में लगातार दिनों और रात ये सेवा कर रही है। इनका स्लोगन ही इनकी पहचान है और इनका स्लोगन है गरीबों के सम्मान में स्वयं शक्ति मैदान में। इस कथन को सत्य करके दिखलाया है डुमराव की एक हमारी सामाजिक संस्था जिसका नाम है स्वयं शक्ति डुमराव। ये एक संस्था ही नहीं बल्कि हर एक गरीब की उम्मीद है। ये एक सामाजिक संस्था है जो हर एक गरीब के समस्याओं को अपना समझते हुए उनका निवारण करती है। और हमारी फलाना ढिकाना की टीम ये संस्था के आभारी है। तो आइए आज हम उनको रूबरू कराने जा रहे हैं स्वयं शक्ति के सदस्यों से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलाना ठिकाना पर आपका स्वागत करता हूं। और लगातार हमारे इस YouTube चैनल पर इंटरव्यू सेशन चल रहा है और इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। तो आइए आज स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर डुमराव की एक सामाजिक संस्था स्वयं शक्ति डुमराव, जिनके संगठन प्रमुख धीरज मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं धीरज मिश्रा स्वयं शक्ति डुमराव से फलाना ढिकाना चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें बुला के समय दिया। कोरोना संक्रमण की इस महामारी में आज पूरा देश गुजर रहा है। जैसे आजकल हम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, फिर भी आप और आपकी संस्था दिन रात गरीबों के घर चूल्हा कैसे जले, इसके लिए राहत सामग्री का उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे ये सब मुमकिन हो पाया आप लोगों से? आपका सवाल था कि ये कोरोना महामारी में हम लोग कैसे लोगों तक राशन पहुंचा रहे थे। तो मेरा जवाब ये है भैया, हम लोग इतना मतलब जब लॉकडाउन चालू हुआ तो हम लोग देखें, आसपास के लोग को देखें, दूर तो जाना नहीं था, लॉकडाउन था, बंद था, तो हम लोग आसपास के ही नज़रिए से आसपास जो ठेले वाले थे और मजदूर भाई थे, तो हम उन्हीं लोग को देख के हमको समझ में आया कि ये कैसे लोगों का पेट चलेगा, कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, ये हम सोचें। उसके बाद हम लोगों ने राशन बांटने का कार्य अपने में करके शुरू किए। इस वैश्विक कोरोना महामारी के बारे में आप अपने व्यक्तिगत विचार बताइए। सरकार के नियमों का पालन करें और समर्थन करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें। मार्केट में जाएं तो दूरी बना के रहें, एक दूसरे से दूरी बना रहे। और घर आएँ तो साबुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी संस्था स्वयं शक्ति के बारे में उसका विवरण बताइए। आपकी संस्था से लगातार गरीबों के लिए क्या क्या अभी तक कार्य किए? नहीं, हम लोग डुमराव अनुमंडल अस्पताल के लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पे इतना व्यवस्था लचर थी कि हमने 10 दिन में 8 लाशें देखी हैं उस अनुमंडल अस्पताल में। वहाँ पे सुई है, रुई नहीं है। वहाँ पे दवा है, डॉक्टर नहीं है। नर्स है तो वहाँ पे डॉक्टर गायब है। ऐसी स्थिति वहाँ पे हुई है। बच्चे की जान जा रही है और वहाँ पे अनुमंडल में डॉक्टर और नर्स आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति वहाँ की थी। उसके वजह से हम लोग बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि आपको पहले भी पता होगा कि डुमराव से हम लोग बक्सर पैदल यात्रा किए थे। वहाँ पे जाके डीएम साहब को ज्ञापन दिया।
उसके बाद भी यहाँ का व्यवस्था नहीं सुधरा। हम लोग सारे जगह लेटर भेजे, फैक्स भेजे, गए भी थे। हमारे दोस्त जो संगठन में सदस्य हैं सारे लोग मिल के हर जगह हर दरवाजा को खटखटाया था, लेकिन कोई सुविधा, कोई आश्वासन तक मिला, वो भी लास्ट में मिला। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो कि जबरदस्त था, डुमरांव के लोगों का साथ मिला था। उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने ज्ञापन के द्वारा पूरे लोग को चेतावनी दिए थे कि हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे हैं, आप लोग डुमरांव अनुमंडल अस्पताल को सुधारिए वरना हम लोग अनशन पे बैठेंगे। 3 दिन तक हम लोगों ने अनशन चलाया। 72 घंटे हम लोग 5 सदस्य बिना पानी के, बिना जल के टिके रहे और 5 लोग हम लोगों ने पूरे डुमरांव को जागरूक कर दिया था। पूरे डुमरांव के लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाने पे तैयार हो चुके थे। हजारों की हजारों संख्या में भीड़ जुटने लगी थी। उसके बाद जल सैलाब देख के डीएम और सीएस की टीम आई, हम लोग को आश्वासन दे के हम लोग का अनशन तुड़वाने का काम किया। उसके बाद भी वहाँ की स्थिति वैसी की वैसी ही है। 1-2 व्यवस्था हम लोग को सुधरी है, जो कि वो भी नहीं के बराबर है। अभी भी डॉक्टर की कमी ही है, सुई की कमी ही है, दवा की कमी ही है। तो हुई क्या है? कुछ नहीं। हम लोग फिर भी अभी लड़ाई के मूड में है। अभी इस लड़ाई को आगे भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक लोग हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम लोग की टीम ही है कि प्रेम से मान जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जबरदस्ती करनी आती है। हम ये कोरोना महामारी में उन लोगों को धन्यवाद जो देते हैं जिन्होंने ऐसे भयावह रोग पे अपना काम किया है। 24 घंटे जग जग के अपना कार्य किए हैं, जबकि हर एक लोग डरते थे घर से बाहर निकलने पे। तो उस वक्त डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी अपना बहुमूल्य समय देके, अपना टाइम देके मौत से लड़ के या कहिए कि इस बीमारी से लड़ के अपना कार्य किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर एक डॉक्टर को, हर एक पुलिसकर्मी को, हर एक सफाई कर्मी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया धीरज मिश्रा जी। आपका हर एक सवाल का जवाब सराहनीय रहा। मुझे बहुत खुशी हुई। आप इस संगठन के प्रमुख हैं और ऐसे ही संगठन को आगे बढ़ाते चलिए। अपने YouTube चैनल फलाना ठिकाना पर स्वागत करते हैं स्वयं शक्ति के संयोजक हमारे बड़े भैया सुमित जी का। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, स्वयं शक्ति के संयोजक हैं और मैं आज आया हूँ इनके चैनल फलाना ठिकाना पे, जिसके प्रोप्राइटर है प्रकाश जी एवं लाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। आपसे हमारा एक सवाल रहा, क्या आज स्वयं शक्ति डुमरांव के हर एक नागरिक की एक बुलंद आवाज़ है, तो क्या ये आवाज़ डुमरांव नगरवासियों के लिए हमेशा उठती रहेगी? जी बिल्कुल। हमारा स्लोगन ही है, गरीबों के सम्मान में स्वयं शक्ति मैदान में। जिस तरह मेरा स्लोगन है उस तरह ही गरीबों पे अगर कहीं कुछ हो रहा है, वो सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए कभी भी तैयार हैं। बहुत सुंदर भैया। भैया आपकी संस्था एक सामाजिक दृष्टिकोण रखती है। आपकी संस्था समाज के किन किन बुराइयों से अभी तक लड़ रही है? हमारा संगठन शुरू से लेके आज तक और आगे भी गरीबों के लिए लड़ते रहेगी, जिसमें प्रमुख बिंदु है जब जब हमारे बिहार में, हमारे डुमरांव में कोई भी आपदा आया है, उस परिस्थिति में हमारा संगठन हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहा है। जैसे कि पटना में बाढ़ आया था, उस समय मेरे संगठन ने भिक्षाटन करते हुए सभी एक एक दुकान पे जाके संगठन के लोग और मेरे द्वारा
एक एक दुकान पे जाके भिक्षाटन करके जो भी चंदा हुआ उसको लेके हम लोगों ने पटना में फंसे जितने भी हमारे भाई थे, जितने भी गरीब थे, उन तक हम लोगों ने राशन पहुंचाया। उसके बाद अनुमंडल हॉस्पिटल, जो कि पूरे अनुमंडल में एकमात्र हॉस्पिटल है, डुमराव अनुमंडल अस्पताल लगभग 200 गांवों के बीच में इकलौता अस्पताल है जिसपे पूरे 200 गांव निर्भर है। लेकिन उसकी स्थिति ये है कि वो खुद अपनी कुव्यवस्था के लिए रो रही है। वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना नर्स है समुचित व्यवस्था में। लिस्ट में तो डॉक्टर की संख्या लगभग 20 है, लेकिन अवेलेबल सिर्फ 2 या 1 रहते हैं, और वो भी ऑन कॉल पे। जितने डॉक्टर हैं वो सब प्राइवेट से अपना डिस्पेंसरी चला रहे हैं, और जब कहीं कोई दुर्घटना होता है या किसी के साथ कुछ भी होता है तो ऑन कॉल पे रहते हैं। वो भी कॉल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि रेफ़र कर दो, और वही डॉक्टर फिर जाके प्राइवेट से अपना बिल बना के और उस पेशेंट को टेकअप करते हैं। ऐसे बहुत सारी बुराइयां हैं अनुमंडल अस्पताल में, जिसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा है। पथ यात्रा करके 15 किलोमीटर लगभग हम लोगों ने पथ यात्रा किया और जाके डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसद जो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग के हैं, लेकिन ये बक्सर की दुर्भाग्य है कि हमारे सांसद होते हुए भी यहाँ पे चिकित्सा का ये कुव्यवस्था है। उनको भी हम लोगों ने बार बार ज्ञापन दिया, एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को भी ज्ञापन दिया, लेकिन तभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीएम से लेके पीएमओ ऑफिस तक हम लोगों ने फैक्स किया, तभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया राजगढ़ चौक पे, और डुमराव जनता का भरपूर सहयोग मिला। चूँकि हम लोग का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग सामाजिक पार्टी से हैं, सामाजिक संस्था है स्वयं शक्ति, तब भी हम लोगों ने धरना दिया। पूरे डुमराव का सहयोग मिला इसलिए क्योंकि ये सामाजिक संस्था है। उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। तब हम लोगों ने डीएम और सीएस के यहाँ ज्ञापन दिया कि अब आप नहीं होश में आएंगे तब जाके हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन मीन्स होता है ना बिना पानी और बिना कुछ खाए हुए। हमारे 5 मित्र, 5 मित्र बैठे लगभग 72 घंटा यानी 3 दिन और 3 रात हम लोगों ने बैठ के आमरण अनशन पे धरना दिया। तब जाके जिला चिकित्सा पदाधिकारी की नींद खुली और वो डीएम और चिकित्सा पदाधिकारी दोनों लोग का टीम आया और हमें खोखला आश्वासन दिया गया कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, जिसमें हमारी 5 मांगें थी। ब्लड स्टोरेज यूनिट की व्यवस्था हो, व्यवस्था तो है, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन ताला लग गया, उसको फिर से सुचारू रूप से खोला जाए। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, और सबसे मुख्य बात तो हमारी ये थी कि डॉक्टर की उपस्थिति हो, लेकिन आज तक वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी काम है जिसके बारे में मेरे मित्र धीरज मिश्रा भी बता चुके हैं। बहुत सुंदर भैया। आज की युवा पीढ़ी आपकी संस्था के कार्यों को देखते हुए आपके संस्था की तरफ आकर्षित हो रही है, तो आपकी संस्था उन लोगों से जुड़ने के लिए क्या उपाय कर रही है? चूँकि ये अच्छा कार्य है, इसमें लोग जुड़ना चाहेंगे, खास करके युवा का आकर्षण रहता है। समाज में अगर कोई भी अच्छा काम हो, युवा जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही ऐसे
चीज़ है जो समाज को बदल सकते हैं। और रही बात संस्था में लोगों को जोड़ने की, तो हमारे अध्यक्ष हैं विकास ठाकुर, उन्होंने एक संगठन में जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक लोगों का नंबर कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत उसमें लोगों का साथ भी मिल रहा है उनको, और वो लगभग 150 से 200 के बीच में लड़कों को जोड़ चुके हैं। संगठन को मजबूती मिला है विकास ठाकुर की अध्यक्षता में। सोशल मीडिया पे हमारा एक स्वयं शक्ति पेज है और उस पर नंबर पब्लिश किया हुआ है और उस पर कमेंट भी कर रहे हैं लोग और उस पर मैसेज भी कर रहे हैं कि जिन्हें जुड़ना है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारे संगठन से, वो खुलेआम सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है और सोशल मीडिया के जरिए ही ये जोड़ने का काम हो रहा है। कुछ दिन में सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, उसके लिए विकास ठाकुर से डिस्कस हो चुका है जो हमारे अध्यक्ष हैं। कुछ दिन में सदस्यता अभियान, अभी फिलहाल कोरोना महामारी के वजह से ये सब रुक गया है। जैसे ही ये सब खत्म हो रहा है, घूम घूम के सदस्यता अभियान भी चलेगा। एक्चुअली ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सोशल पार्टी है, इसका ख्याल रखते हुए कोई भी काम होता है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के सभी मजबूत साथियों को। एक छोटा साथी से लेके एक बड़ा साथी तक को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमारे कंधे से कंधे मिला के हर परिस्थिति में, हर मौके पे साथ दिए हैं। मैं सारे तमाम शक्ति के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया सुमित गुप्ता जी। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल पर, जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे यहाँ आए। और इसके बाद हम स्वयं शक्ति के अध्यक्ष महोदय विकास ठाकुर जी का अपने YouTube चैनल फलाना ठिकाना पर स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास ठाकुर, स्वयं शक्ति अध्यक्ष। आज हम सभी साथी फलाना ठिकाना YouTube चैनल पे मिल रहे हैं आप सभी से, और हम धन्यवाद देते हैं फलाना ठिकाना चैनल के प्रोप्राइटर प्रकाश जी और लाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपसे हमारा सवाल है, सरकार द्वारा घोषित वर्तमान समय में मास्क पहनना हम सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है क्षेत्रीय स्तर पर हमारे युवा नौजवान इसे गैर जिम्मेवार समझ रहे हैं। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या कार्य कर रही है? सरकार द्वारा दी गई कि मास्क पहनना है, यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं, खुद की जिम्मेदारी है। मैं नौजवान साथियों से यह अपील करता हूं कि आप सभी मास्क अवश्य पहने, जरूरत पड़ी घर से बाहर निकले, क्योंकि ये खुद का बचाव है। ये एक ऐसा वैश्विक महामारी है, ये विकट परिस्थिति में हम लोग जूझ रहे हैं, ताकि ये बीमारी से हम लोग दूर रहें। सरकार सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकती है, पालन हमको करना है। मानते हैं कि कुछ लॉकडाउन में ही बता रहे हम लोग जब राशन बांटने जा रहे थे तो हम लोग खुद ग्लव्स मास्क का उपयोग करके जा रहे थे, ताकि दूसरों को जागरूक कर सके कि आप सभी मास्क पहनिए। मास्क पहनना अनिवार्य है, और मास्क पहनना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह बीमारी जो है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है। यह छुआछूत की एक बीमारी है, संपर्क में आने से बीमारी है। तो आप सभी मास्क पहनिए, यह हमारी आप सभी से अपील है। जी बहुत सुंदर। लॉकडाउन के इस महामारी में ज़रूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का मदद करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? हम लोग समाज से वंचित है नहीं, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में हर कुरीतियों को देखते हैं। हम बता रहे हैं कि हम लोगों के मोहल्ले में भी देख रहे हैं, और आपके मोहल्ले में भी 2-4 मजदूर, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चालक अवश्य मिलेंगे। वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में न रिक्शा चल रहा था, न ऑटो चल रही थी, न कहीं कार्य हो रहा था, तो उन लोगों के लिए एक भूखमरी आ गया था। और वो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, तो उनके पास पैसे इतना है नहीं कि वो बैंक बैलेंस बना सके अपना। तो ये हम लोग को विचार आया, क्यों ना हम लोग जब तक लॉकडाउन है लोगों का पेट भरने का कार्य करें। और हम सभी ये सोचे और हम लोग एक मीटिंग किए
मीटिंग करने के बाद आपस में राय विमर्श करके लोगों के पास राशन बांटने का कार्य शुरू कर दिया। बड़े भाई ने बताया हमारे धीरज मिश्रा जी कि फंडिंग कहाँ से हुई, अब वो कैसे क्या हुआ। हम लोग आपस में पूरे विमर्श किए, घर से पैसा लगाए। फिर बड़े भाई लोग, गार्जियन लोग, डुमराव के व्यवसायी लोग हमें मदद करने लगे। हमारे कार्य को देखकर हम लोग का प्रेरणा यहीं से मिले और हम लोगों तक राशन पहुँचाने का कार्य शुरू कर दिया। जी विकास जी, किन किन जगहों तक आपकी संस्था राहत सामग्री वितरण करने का कार्य की है? हम लोग राशन बांटने का कार्य सबसे पहले डुमराव में किया। हम लोग की पूरी कोशिश थी कि डुमराव के एक भी लोग भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। हम लोग राशन बांटे और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नंबर भी जारी किया कि अगर आपके आसपास भी कोई भूखा है तो आप हमें कॉल करें, आपके पास राशन पहुंचाने का कार्य स्वयं शक्ति करेगी। और हम लोगों ने इस पर खरा भी उतरा, राशन पहुंचाने का कार्य घर घर तक किया। फिर डुमराव को पूरी तरह से हम लोग टच किए, पूरी तरह से राशन बांटे, लगभग 300 से 350 घर तक टच किया हम लोग। फिर देहात जो है जैसे नंदन, अरियाव, लाखनियरा, आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ से कॉल आने लगे। तो फ़ोन जब आता था तब हम लोग उस गांव में जाकर राशन पहुंचाते थे। और गांव में राशन पहुंचाना हमारा रोज़ का मकसद नहीं था, हम लोग गांव में राशन 1 महीने का पूरे पहुंचा देते थे। बात हम लोग, आप लोग सुने होंगे कि भोजपुर जिला में शाहपुर पड़ता है, उधर एक सारना भरौली गाँव है, वहाँ से कॉल आया तो हम लोग वहाँ तक भी राशन पहुँचाने का कार्य किया। बहुत सुंदर अध्यक्ष महोदय जी। और तो लॉकडाउन में इस महामारी में रेड लाइट एरिया हमारे बक्सर जिला के नया भोजपुर में आपकी संस्था कैसे राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करते थे? वैसे तो पूरी जनता जानती है, हम लोग का स्लोगन है गरीबों के सम्मान में स्वयं शक्ति मैदान में। और इसी बात को ख्याल रखते हुए हम लोगों ने जब नया भोजपुर से कॉल आया, जब वहाँ सील हो गया, अधिक से अधिक पॉजिटिव वहाँ निकलने लगे। बक्सर जिला में सबसे अधिक पॉजिटिव नया भोजपुर में निकले, आप सभी को पता है। तो इससे जब कॉल आया वहाँ भुखमरी हो गई। तो हम लोग प्रशासन के देख रेख में वहाँ किसी पेड़ के छांव में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाते हुए पेड़ के छांव में 7 दिन का राशन रख देते थे और जिनको ज़रूरत थी वहाँ आते थे और लेके चले जाते थे। जी बहुत सुंदर विकास जी। कहते हैं खुदा के दिल को भी सुकून आता होगा, कहते हैं खुदा के दिल को भी सुकून आता होगा जब किसी गरीब के चेहरा पर मुस्कुराहट आता होगा। आपने और आपकी संस्था ने तो कई गरीबों की चेहरा पर मुस्कुराहट लाई, आपको देखकर कैसा महसूस होता होगा? बात खुशी की है तो हम लोग समाज से वंचित है नहीं, हम लोग भी समाज में रहते हैं और हमारा परम कर्तव्य है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और उसको खुश करना। तो हम लोग बहुत हृदय को पवित्रता मिलती है जब लोग हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं। राशन देते वक्त जब उसे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हमें अच्छा लगता है और हृदय पवित्र हो जाता है। बहुत सुंदर विकास जी। आप हमारे दर्शकों एवं जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना संक्रमण में कार्यरत किन किन संगठनों एवं लोगों को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हम धन्यवाद देते हैं डुमराव के सभी जनता को जिन्होंने हमें सहयोग किया और हम ये कार्य पूरी मन से किए। अपने सदस्य को जो साथ में कदम से कदम मिलाकर चले, डटे रहें। सफाई कर्मी को, सुरक्षा कर्मी को, पुलिस कर्मी को, सभी को नमन करते हैं जो इस विकट परिस्थिति में डटे रहें और हमें इस कोरोना महामारी से बचने में मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अध्यक्ष महोदय। हाँ, तो मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर स्वयं शक्ति के सदस्य अमित मिश्रा जी का। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा। फलाना ढिमकाना जो YouTube चैनल है, मुझे स्वयं शक्ति के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला है कोरोना महामारी के ऊपर। तो जैसा कि मैं स्वयं शक्ति का एक छोटा सा सदस्य हूँ और ज़्यादा मैंने काम नहीं किया है, लेकिन फेसबुक पे मैं सक्रिय रहता हूँ, शेयर करता हूँ। मैं कोरोना एक ऐसा महामारी है कि जो जान भी जा सकता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और
जितना आप बाहर जो रहें दूरी बना करके रखें, घर पे आएँ, साबुन से हाथ धो लें, और जब तक दवा न बने मैं प्रत्येक नागरिक को कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र यूज करें। दुराओं की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं शक्ति के हर एक सदस्य को, जो आप हमारे YouTube चैनल फलाना ठिकाना पर आकर अपना बहुमूल्य समय दिए। और हम उम्मीद करते हैं स्वयं शक्ति हर एक गरीब की उम्मीद बने रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। ये डुमरांव ही नहीं, हमारे बक्सर जिला, बिहार यानी पूरे भारत पर अपना काम अच्छे तरीके से करती रहे।